कोई वेकेशंस पे जाता है तो वो ऐसी जगह जाना पसंद करता है जो सबसे अलग हो, जो सबसे मज़ेदार हो, जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग हो। ऐसे एक वेकेशन पे मैं जसवंशा कौर वी मीडिया चैनल पे अपने प्रोग्राम ट्रैवल मेरे साथ पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको सैर करवाने वाली हूँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। तो चलो अपना सफ़र शुरू करते हैं। अगर आप मालदीव्स का मज़ा इंडिया में ही लेना चाहते हैं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आपके लिए परफेक्ट जगह है। तो इस समय मैं हूँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर में। जब भी आप वेकेशन पे जाते हैं आपका फर्स्ट चॉइस होता है होटल। जिस होटल में हम रहने वाले हैं वो है वेलकम होटल, वो जो आईटीसी ग्रुप के अंडर आता है। तो चलो होटल के अंदर चलें। मैं पहुंच गई हूँ पोर्ट ब्लेयर के फेमस सेल्युलर जेल में। वैसे तो बहुत बारिश हो रही है मगर ये सेल्युलर जेल मैं मिस नहीं करना चाहती। तो चलो चलते हैं। नाम है जिनको ब्रिटिशर्स ने इस सेल्युलर जेल में कैद करके रखा था। वो जेल जिसमें इन लोगों को कैद करके रखा था। अब मैं उधर खड़ी हूँ जहाँ पे इस सेल्युलर जेल का जेलर हर कैदी पे नजर रखता था। यहाँ पे पहले 7 ब्लॉक्स थे और उसमें से 4 टूट चुके हैं, तो ये 3 बचे हैं।
अभी इस समय हम हैं 7th ब्लॉक में। ये हुक्स जो आप देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो ब्रिटिशर्स या जेलर्स की बात नहीं मानते थे। उन लोगों को हैंगिंग पनिशमेंट के तौर पे ऐसे या फिर ऐसे लटकाया जाता था। सेल के बाहर मैं खड़ी हूँ वो फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर जी का सेल है। चलो अंदर जाके देखते हैं। और एक और खास बात, वीर सावरकर जी वो हस्ती हैं जिनके नाम पे पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम भी रखा गया है, यानी वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब मैं आपको ऐसी जगह दिखाने वाली हूँ जिसको देखना और उसके बारे में जानना कोई पसंद नहीं करता। फांसी घर, जी हाँ, एक दर्दनाक मौत की जगह। आप देख रहे हैं ये सीट इसलिए लगी है क्योंकि इस पूरे जेल की हिस्ट्री को बताने के लिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर लाइट एंड साउंड शो होता है। अगर आप कभी भी पोर्ट ब्लेयर आए तो सेल्युलर जेल का लाइट एंड साउंड शो बिल्कुल मिस मत करना, उससे आपकी नॉलेज बहुत इंक्रीज होगी। जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी हो गई। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर सन 1800
1996 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर केविन और इंजीनियर मैक्विन की निगरानी में शुरू हुआ। और अब आ गई हूँ मैं रॉस आइलैंड पे। इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी बोला जाता है। और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर से रॉस आइलैंड आने के लिए जो फेरी की टिकट है वो 370 पर पर्सन है। आप इसको ग्रुप में भी ले सकते हैं और आप इंडिविजुअली भी आप बोट को चार्टर कर सकते हैं। मगर अगर आप चार्टर करेंगे तो आपको डबल कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर आप 2 भी लोग हैं तो भी आपको 10 की टिकट देनी पड़ेगी, क्योंकि 10 टोटल सीट्स होते हैं। और यहाँ अगर आप मेरे पीछे देखें, ये एक पुराने ज़माने का ब्रिटिशर्स का चर्च है। आप ऊपर जो इसकी रूट्स हैं ट्रीज के, वो ऊपर इसको पूरा कवर कर दिया है। इससे पता चल सकता है कि ये कितना पुराना है। चलो अब हम इसके अंदर जाके देखते हैं। इसके स्टेयर्स पे भी पूरी ग्रीन मॉस है। हवा चल रही है इसके अंदर और ये इतना सुंदर बना हुआ है। इसके ऊपर पूरी रूट्स हैं और ये आधा टूट के इसकी ब्रिक्स जो है वो नीचे भी गिरी हुई हैं। और कौन इमेजिन कर सकता है कि पहले एक ब्रिटिशर्स का चर्च था। ये यहाँ पे कोकोनट्स भी बहुत सारे गिरे हुए हैं। तो देखते हैं अगर हम इसके और अंदर जा सकते हैं। यहाँ की ब्यूटी इतनी ज़्यादा है और इससे पता चल सकता है कि ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने वहाँ पे अपना चर्च बनाया था रॉस आइलैंड पे आके, और अब उसके रूइंस अभी भी यहाँ पे हैं। वैसे तो जितने भी हिरण मैंने देखे हैं वो ह्यूमन से बहुत डरते हैं। चलो देखते हैं यहाँ के हिरण कितने फ्रेंडली हैं। तो अब हम जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड, जिसको स्वराज द्वीप भी बोला जाता है। हम अभी इंडियन ओशन के बीच में है और हम मैक्रूज फेरी से जा रहे हैं। ये अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स का रास्ता है। यहाँ से दूर हमें आइलैंड्स दिख रहे हैं। चलो ऐसा करते हैं, उस तरफ चलते हैं, वहाँ का व्यू और भी सुंदर है। चलो। वाओ, यहाँ इतनी सुंदर स्काई दिख रही है, ये वेव्स, ये हिल्स, वाओ इतना सुंदर व्यू है। ये तो हो गया अपर लेवल।
जिसको हम प्रीमियम क्लास भी बोल सकते हैं। अब नीचे लोअर लेवल पे जाते हैं, हम उसको डीलक्स क्लास भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक कैंटीन भी है जहाँ पे आपको बहुत कुछ खाने को मिल सकता है। और यहाँ पे डोनट्स, वेज पैटीज़, नॉन वेज पैटीज़, चिप्स, चॉकलेट्स, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल सकता है। मैं आपको बाहर जाके व्यू तो नहीं दिखा सकती, मगर मैं आपको फेरी के फ्रंट का व्यू दिखा सकती हूँ। तो चलो मेरे साथ। अब आई हैं तो कुछ तो खाना मेरे लिए लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लग रही है। तो यहाँ पे सैंडविचेस हैं, पैटीज़ हैं, डोनट्स हैं, टिक्कीज़ हैं। तो अब सर, क्या आप मेरे को ये वाला डोनट दे सकते हैं? चॉकलेट डोनट। थैंक यू। तो मैंने ले लिया है ये डोनट, अब इसको खा के देखते हैं। बहुत अच्छा है। वेकेशंस का मज़ा तब आता है जब होटल सुंदर हो। तो इस समय हम हैं हैवलॉक आइलैंड पे, जिसको स्वराज द्वीप भी बोला जाता है। और अभी हम जिस होटल में रह रहे हैं उसका नाम है सीशेल्स। यहाँ पे अलग अलग हट्स बनी हुई हैं, जिसमें से एक हट हमारी है। इस होटल की खास बात है कि इसके पीछे आपको एक नीमो बीच मिल जाता है, जहाँ पे लोग स्पेशली स्कूबा डाइविंग करने के लिए आते हैं। यहाँ पे एक इतना बड़ा लग्जरी सा पूल है, जकूज़ी है, छोटे बच्चों का पूल है और डीप पूल भी है। ये पहुँच गए हम पूल पे। ये एक 4 फीट का पूल है, जिसमें मेरे जितना बच्चा भी खड़ा हो सकता है। यहाँ पे जकूज़ी है और वो छोटे बच्चों का पूल है। अब चलते हैं हम बीच की तरफ। इस टाइप के बीच को नीमो बीच भी बोला जाता है। इसके नीचे बहुत सारा कोरल्स है जो लोग स्पेशली देखने के लिए आते हैं। और पता है, खास बात ये है कि शाम के टाइम पे ये पानी इतना पीछे चला जाता है कि यहाँ पे पूरी सैंड होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ब्लू कलर का फ्रेश एंड क्लियर पानी है। तो अब आ गए हैं हम राधानगर बीच पे। ये गवर्नमेंट की तरफ से इतना वेल मेंटेन्ड है कि आपको एक चिप्स का पैकेट, कोई गार्बेज, कुछ नहीं दिखेगा इस बीच पे। ये बीच इतना साफ सुथरा है। हैवलॉक आइलैंड के इतने ब्यूटीफुल बीच पे, जिसका नाम है काला पत्थर बीच।
पास है जिसका नाम है काला पत्थर, तो उसी से इसका नाम हमें पता चलता है। और यहाँ पे इतना ये शांत बीच है, आपको सिर्फ वेव्स की आवाज़ और पंछियों की आवाज़ सुनाई देगी। ताकि पंछी आपको खुद कह रहे हैं कि आओ और इस बीच का मज़ा लो। ये बीच इतना सुंदर है, इससे दूर भी हमें आइलैंड्स दिख रहे हैं, इतना शांत है ये बीच। पहले हम पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक में क्रूज पे गए थे। अब ये नॉटिका शिप हमें हैवलॉक से नील और नील से पोर्ट ब्लेयर लेके जाएगी। तो चलो चलते हैं। तो पहले मैंने आपको मैक्रूज की सैर करवाई थी, अब चलो नॉटिका में भी बैठ जाते हैं। मैं हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड यानी शहीद द्वीप की ओर जा रही हूँ, और चलो मैं आपको नॉटिका को और भी दिखाती हूँ अच्छे से। नॉटिका की सीट्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, जैसा आप देख सकते हैं मैं रॉयल सीट्स पे हूँ अभी। इस बोट की अपनी लग्जरी है और मैक्रूज की अपनी लग्जरी थी। चलो अब रॉयल सीट्स तो देख ली, अब डीलक्स सीट भी देख लेते हैं। ये बोट मैक्रूज से ज्यादा तेज चलती है और ये ट्रिप मेरे को बहुत एक्साइट कर रही है। मैं इससे पहले कुछ भी बोलूं, मैं आपको पहले बाहर का व्यू दिखाना चाहती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं नॉटिका बहुत तेज स्पीड पे चल रही है और ये मेरे को बहुत एक्साइट कर रही है। जैसे मैं क्रूज में थी, यहाँ पे भी एक कैंटीन है, चलो वो भी देख लेते हैं फिर। अब रॉयल पे बैठ के तो देख लिया, डीलक्स पे बैठ के देख ही लेते हैं। ये सीट्स कंफर्टेबल है मगर रॉयल जितनी नहीं। अच्छा है मेरी सीट तो रॉयल पे ही है। चलो अब फिर से अपनी सीट पे चलते हैं। आप देख सकते हैं इतना अच्छा इन्होंने फोटो के लिए बैकग्राउंड बनाया हुआ है। हम जा रहे हैं हैवलॉक से नील आइलैंड पे। पहुंच चुकी हूँ नील आइलैंड पे और हमारा स्टे है सीशेल्स समसारा में। चलिए अब हम होटल के अंदर चलते हैं और मैं आपको इस होटल की लग्जरी फीलिंग दिखाती हूँ। होटल की खूबसूरती मुझे तो उसके पूल से ही पता चलती है। सीशेल्स समसारा का पूल बहुत सुंदर है। इस पूल के टाइमिंग्स है 8 AM to 8 PM और अच्छी बात यह है कि हमारी सेफ्टी के लिए एक लाइफ गार्ड हमेशा इस पूल के पास रहता है।
पहुंच चुकी हूँ नील आइलैंड में और अभी इस समय मैं हूँ नेचुरल बीच, कोरल बीच। इसका असली नाम है लक्ष्मणपुर बीच। ये जो आप इतने बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं ये एक्चुअली में डेड कोरल्स हैं। लक्ष्मणपुर बीच में आपको डेड और अलाइव दोनों टाइप के कोरल्स दिख सकते हैं। यहाँ पे इतने डिफरेंट टाइप के कोरल्स हैं। कुछ कोरल्स हैं जो 5 इयर्स में 1 इंच ग्रो होते हैं, कुछ कोरल्स हैं जो 12 इयर्स में 1 इंच ग्रो होते हैं। यहाँ पे आपको इतनी वैरायटी दिखेगी कोरल्स की। यहाँ का व्यू इतना सुंदर है। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो ये कोरल्स की ब्यूटी आपको सिर्फ म्यूजियम्स में ही दिखेगी, मगर यहाँ लक्ष्मणपुर बीच में आपको ये कोरल्स हर जगह दिखेंगे। इनमें से कुछ कोरल्स 400 साल पुराने भी हैं। जी हाँ, 400 साल पुराने। यहाँ पे आपको बहुत टाइप के कोरल्स दिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कोरल्स 5 से 12 साल में 1 इंच बड़े होते हैं। नील आइलैंड का ये लक्ष्मणपुर बीच इन्हीं हजारों कोरल्स की हिस्ट्री अपने अंदर समाये हुए है। दूर दूर से लोग इन्हीं कोरल्स की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। अगर आपको भी ये कोरल्स पसंद आए तो आप भी यहाँ जरूर आ सकते हैं। चलो आपको एक और कुदरत का नजारा दिखाती हूँ। ये है एक बेबी क्रैब। आपके घर में सी शेल्स तो नॉर्मल होंगे, मगर ये सी शेल्स इन्हीं क्रैब्स का घर है। अब देख सकते हैं कि इसका कलर इतना सुंदर है और इसके अंदर ये क्रैब रहता है। इस क्रैब को हर्मिट क्रैब भी बोला जाता है। हर्मिट क्रैब अपना घर चेंज करता रहता है और दूसरे शेल्स में जाता रहता है। लक्ष्मणपुर बीच की एक और खासियत है, यहाँ पे जो सनसेट होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, मगर आज तो यहाँ पे बादलों की काली घटा छाई हुई है, इसलिए मैं सनसेट तो नहीं देख पा रही हूँ। मगर मेरा यहाँ पे आना वेस्ट नहीं गया, क्योंकि मेरे को इन कोरल्स के बारे में बहुत कुछ पता चला और मेरी जनरल नॉलेज बहुत इंक्रीज हो गई। नील आइलैंड पे हो और आपको सनराइज देखने का बहुत शौक है तो आप आइए सीतापुर बीच में। आज मैं आपको यहाँ पे सनराइज तो नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत क्लाउडी वेदर हो रहा है, मगर मैं आपको यहाँ का नज़ारा ज़रूर दिखा सकती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे डेड कोरल्स देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लो टाइड है, इससे पानी पीछे को है और आपको ये कोरल्स विजिबल हो रहे हैं। जब हाई टाइड होगी तो ये पानी पूरा इन कोरल्स के ऊपर आ जाएगा, फिर आप ये कोरल्स नहीं देख पाएंगे। तो अगर आपको डेड और लाइव कोरल्स देखने का शौक है तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर लो टाइड का टाइम हो आप तभी यहाँ पे आए। देखने का शौक है तो आप आइए सीतापुर बीच या फिर आप लक्ष्मणपुर बीच भी जा सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज मैं आपको सनराइज तो नहीं दिखा पाई, मगर ये लो सीतापुर बीच। तो हम पहुंच गए हैं नील आइलैंड में और मैं हूँ नील आइलैंड के बहुत ही
फेमस बीच पे, भरतपुर बीच पे। और बीच छोड़ो, मैं अभी स्टेप समुंदर के अंदर ही हूँ, आप एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और लो टाइड का टाइम है, तो पानी पूरा पीछे तक चला गया है। जैसे आप देख सकते हैं, पानी बिल्कुल पीछे को चला गया है। ये बीच इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, जैसे कि बनाना राइड, जेट स्की, स्कूबा डाइविंग। यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिख सकता है। अब यहाँ पे बारिश भी हो रही है थोड़ी सी, मगर ये व्यू मेरे को आपको ज़रूर दिखाना था, इसलिए हाँ, ये मैं एंकरिंग करे बिना नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो ये रहा नज़ारा भरतपुर बीच का। मेरी वेकेशंस तो बहुत अच्छी रही। मैंने आपको सेल्युलर जेल दिखाया, बहुत सारे नज़ारे दिखाए, बहुत सारे बीचेस भी एक्सप्लोर किए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपकी वेकेशंस कैसी रही। और देखते रहना वी मीडिया। बाय बाय।